और फटाफट खबरों के बाद अब इस वक्त की बड़ी खबर यह कि दिल्ली के बॉर्डर सील हो जाने के बाद कई जगहों पर जाम लगने लगा है। बॉर्डर सील करने को लेकर शुक्रवार तक दिल्ली की जनता से सुझाव अरविंद केजरीवाल ने मांगे हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि वो इसके बाद ही फैसला लेगी कि आगे की क्या रणनीति होगी। दिल्ली के अस्पतालों में भीड़ कम करने के लिए भी सुझाव अरविंद केजरीवाल ने मांगे हैं। तो दिल्ली के बॉर्डर अगले एक हफ्ते तक के लिए सील कर दिए गए हैं और इसकी वजह से कई जगहों पर जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। लोगों को बिना पास के अनुमति नहीं दी जा रही। जो एसेंशियल सर्विसेज हैं सिर्फ उन्हें ही इजाजत है। ऐसे में लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। और इस बीच कल अरविंद केजरीवाल ने लोगों से सुझाव मांगे थे इस फैसले को लेकर कि क्या दिल्ली के बॉर्डर को आगे सील रखा जाए या फिर नहीं। अस्पतालों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि बेहतर अस्पताल हैं दिल्ली में और इसीलिए बाहर की जनता इलाज के लिए अगर आती है तो दिल्ली पर बोझ बढ़ेगा। सीधे रुक करेंगे ताजा अपडेट के लिए। पीयूषा मेरे साथ जुड़ गई है। पीयूषा, अभी क्या स्थिति है सड़कों की? जी देखिए शिरीन, इस वक्त भी स्थिति वही है कि जिस तरह से दिल्ली के बॉर्डर सील करने के आदेश दे दिए गए थे उसके बाद से जितने भी बॉर्डर्स हैं उन पर जो चेकिंग है वो तेज हो गई है। जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और बैरिकेडिंग कर दी गई है 2 लेयर्स में और चेकिंग चल रही है। चेकिंग इस चीज की कि अगर आपके पास पास या परमिट है बॉर्डर क्रॉस करने का तो वो आप इस्तेमाल करके बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि अगर आप किसी एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं तो भी आप बॉर्डर पार कर सकते हैं। और अगर आप किसी सरकारी दफ्तर में काम करते हैं तो सरकारी दफ्तर का आप सिर्फ आईडी कार्ड अगर दिखा देंगे तो भी आप बॉर्डर पार कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं है तो आप बॉर्डर पार नहीं कर सकते, आपको वापस भेज दिया जाएगा। यहाँ पर सड़कों पे इस वक्त जो तस्वीर है वो वही है जो हम आपको बता रहे हैं कि चेकिंग चल रही है और जो भी जिनके पास भी परमिट्स नहीं है, पासेस नहीं है, उनको वापस किया जा रहा है। यहाँ से सुबह से कई ऐसी गाड़ियां हैं जिनको वापस किया गया है, वापस नोएडा की तरफ मोड़ दिया गया। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर इस वक्त हम हैं और लाइनें लगनी अब गाड़ियों की शुरू हो गई। तस्वीरों में आपको दिखा देते हैं किस तरह से वहां पर चेकिंग चल रही है और लाइनें, क्योंकि अब जो ये समय है धीरे धीरे ऑफिस का समय शुरू हो गया है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो दिल्ली में ऑफिस में, प्राइवेट ऑफिस में काम करते हैं या मार्केट्स में जिनकी दुकानें हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको जाने नहीं दिया जाएगा। वो लोग भी फिलहाल आते जा रहे हैं और यहाँ पर गाड़ियां रोककर या बाइक्स है वो सबको रोक करके चेकिंग की जा रही है। आपको दिखा रहे तस्वीरों में कैसे जो पुलिस है वो एक एक कर गाड़ी या बाइक्स को वापस नोएडा की तरफ मोड़ रही है और जो लोग हैं उनको अगर उनके पास पासेस परमिट्स नहीं है तो नहीं जाने दिया जाएगा। तो एक तरफ तो अब अनलॉक शुरू हो गया है, बाजार खुल रहे हैं, इंडस्ट्रीज खुल रही है, ऑफिस खुल रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे से कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस हट गई हैं। लेकिन अब जो जिस तरह से कल सीएम केजरीवाल ने कहा कि बॉर्डर सील कर दिए जाएंगे तो वो उसको देखते हुए जो लोग हैं जो आसपास के एरियाज में रहते हैं उनके लिए परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो आने और ये परेशानी अगले एक हफ्ते तक रहने वाली है। अब तक हम लोग देख रहे थे कि जो नोएडा के बॉर्डर्स हैं वो सील कर दिए जा रहे थे, गाजियाबाद के बॉर्डर सील कर दिए जा रहे थे, लेकिन अब दिल्ली ने ही अपने आप को चारों तरफ से सील कर दिया है। तो जितने भी बॉर्डर्स हैं वहां से जो भी लोग हैं अगर वो इन एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए नहीं है तो वो वहां से बॉर्डर पार नहीं कर सकते, उनको वापस कर दिया जाएगा। इस वक्त जो चेकिंग है वो बहुत कड़ी हो रही है क्योंकि कल ही आदेश जारी हुए हैं। तो अगले एक हफ्ते तक के लिए जो चेकिंग है ये बहुत कड़ी रहने वाली है। और जो पीक आवर्स है जो अभी कुछ ही देर में, जैसे अब तो ये कहिए कि शुरू ही हो गए हैं ऑफिस टाइमिंग्स, तो पीक आवर्स में यहाँ पर जाम की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। साथ ही जो लोग हैं जो अब तक ये उम्मीद लगाए हुए थे कि अनलॉक होगा और हम फिर से काम पर जाएंगे और सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, उनके लिए भी अब ये एक चैलेंज बन गया है। बिल्कुल, उनके लिए यहाँ पर मुसीबत है क्योंकि ऑफिस खुल गए हैं, ऑफिस जाना है, लेकिन अगर आप दिल्ली के उस पार रहते हैं तो बॉर्डर क्रॉस करने के लिए यहाँ पर मुसीबतों का सामना आपको जरूर करना होगा। शुक्रिया आपका पीयूषा हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अपडेट के लिए। तो कल ही अरविंद केजरीवाल ने इस बात का ऐलान किया था कि वो फिलहाल एक हफ्ते के लिए दिल्ली के बॉर्डर सील करने जा रहे हैं। ये फैसला उन्होंने लिया है, लेकिन इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए या फिर नहीं, या फिर क्या फैसला करना चाहिए, दिल्ली वालों से ही उन्होंने सुझाव भी मांगे। क्या कुछ उन्होंने कहा था, एक बार उनका बयान सुनिए। एक हफ्ते के लिए हम दिल्ली के बॉर्डर सील कर रहे हैं। एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी। सरकारी ऑफिसर्स जो हैं वो आई कार्ड के बेसिस पे आ जा सकेंगे, पास लेकर आया जाया जा सकेगा। तो फिलहाल एक हफ्ते के लिए हम अपने बॉर्डर सील कर रहे हैं। उसके बाद जो सुझाव आएंगे, जो आप मार्गदर्शन करेंगे, जो आप जैसा कहेंगे, सभी के सुझावों के आधार के ऊपर हम एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और भी बहुत सारे लोगों से बात करेंगे। अगर हमने बॉर्डर्स खोल दिए तो पूरे देश भर से
लोग दिल्ली इलाज कराने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? 2 कारणों से दिल्ली आते हैं। एक कारण कि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं आज पूरे देश में किसी भी राज्य से या किसी भी शहर से सबसे ज्यादा अच्छी हैं। पूरे देश में सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं आपको दिल्ली में मिलती हैं। तो पूरे देश भर से लोग इलाज कराने आते हैं। और दूसरा कि दिल्ली के अंदर सरकारी अस्पतालों में सब कुछ मुफ्त है। आपका 10 लाख रुपए का भी अगर कोई ऑपरेशन होगा तो वो भी मुफ्त है। तो पूरे देश भर से लोग यहां इलाज कराने आते हैं। जैसे हम बॉर्डर्स खोलेंगे, देश भर से लोग अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली में आएंगे। जो आज मैं आपको कह रहा हूं कि 9,500 बेड्स हम लोगों ने आपके लिए रखे हुए हैं अगर कोरोना हो जाता है, जबकि आज दिल्ली में केवल 2300 पेशेंट्स हैं। ये बेड्स तो 2 दिन के अंदर भर जाएंगे अगर पूरे देश भर से लोग दिल्ली के अंदर आ गए। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या बॉर्डर्स खोलने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए? No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.